आज मैं आपके लिए एक और सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अगर आपके दिमाग में डाउट है, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि आपको बीबीए करना है या बीसीए करना है, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको कई ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, जैसे हम बताएंगे सैलरी क्या, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उनकी क्या स्किल रिक्वायरमेंट, उनके सब्जेक्ट क्या है, उनके एडमिशन कैसे होते हैं, और बीबीए बी से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब देंगे, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बीबीए ज़्यादा बेहतर रहेगा या बीसीए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्किल रिक्वायरमेंट। अगर आपको बीबीए करना है तो आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की स्किल होना चाहिए, आपके पास मैनेजरियल टाइप की स्किल होना चाहिए, आपके पास एक ऑपरेशनल टाइप की स्किल होना चाहिए, और यदि आप बीसीए करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोग्रामिंग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। इस तरीके अगर आप प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप कर सकते हैं तो आप बीसीए करिए। और अगर आप, जैसे मैंने बताया कि आपके पास मैनेजरियल स्किल है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है और आपके पास ऑपरेशनल स्किल है, तो फिर आपके लिए बीबीए ज्यादा सूटेबल रहेगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट है, वो है ड्यूरेशन। जो बीबीए है या बीसीए दोनों 12 के बाद किए जाते हैं और दोनों ही 3 साल के 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज हैं, दोनों ही 3 साल के यूजी प्रोग्राम है। ठीक है, अब अपन तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो कि एडमिशन। यदि आपको बीबीए में या बीसीए में एडमिशन लेना है, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर, इंस्टीट्यूट लेवल पर हो, तो दो तरीके से एडमिशन संभव है इसके अंदर। पहला एडमिशन का तरीका ये होगा कि या तो वो कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एक आपको मेरिट बेसिस पे दें और कहें कि साहब इस कट ऑफ तक आपको एडमिशन दिया जाएगा बीबीए या बीसीए के अंदर। या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट या वो कॉलेज आपके लिए एक एंट्रेंस ऑर्गेनाइज करवा और उसके बेसिस पर फिर आपको बीबीए या बीसीए में एडमिशन दे। तो आपको उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज और उस इंस्टीट्यूट में जाकर चेक करना पड़ेगा कि बीबीए बीसीए के लिए वो मेरिट बेसिस पे कर रहे हैं या फिर उसके लिए एंट्रेंस ले रहे हैं। इसी तरीके से अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, वो एलिजिबिलिटी। देखिए, बीबीए के लिए तो आप साइंस ग्रुप के हो, कॉमर्स ग्रुप के हो, आर्ट्स ग्रुप के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी ग्रुप के हो, आप बीबीए कर सकते हैं। लेकिन जब हम बीसीए में आते हैं तो बीसीए में हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि आपको 12th लेवल पर मैथ्स होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि आपका 12th लेवल पर मैथ्स ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वो बीसी के अंदर आपको वो मैथ्स पढ़ा देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि कॉमर्स, आर्ट जो भी हो वो सब बीसीए ले सकते हैं। तो अगेन फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाकर चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने बीसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी बनाई है। अब अपन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है फीस का पॉइंट। देखिए, जनरली क्या होता है, फीस जो होती है वो 30,000 से लेके 1,50,000 तक होती है बीबीए बीसीए दोनों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे कोई रेपुटेटेड कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट है, तो फिर उनको फिर आप चेक करना पड़ेगा कि अपर लिमिट कितनी है। बट जो मैक्सिमम मैंने देखा है वो ये देखा है कि 30,000 से लेके 1,50,000 तक जो होती है फीस होती है। यदि आप कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो हो सकता है कि इससे कम पे भी हो जाए। ठीक है, अब अपन 6 पॉइंट पे देखते हैं कि इसके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो फिर आपके मेन सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अकाउंट्स हो जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप जब बीसीए में आएंगे तो फिर आपको सी प्लस प्लस, जावा, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको सॉफ्टवेयर फील्ड से या कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड होंगे। अब आता है अपना 7th पॉइंट, वो है स्पेशलाइजेशन। देखिए, स्पेशलाइजेशन में बीबीए में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर उस समय आपको डिसाइड करना होता है कि आप एचआर में बीबीए करेंगे, फाइनेंस में बीबीए करेंगे, मार्केटिंग में बीबीए करेंगे या कोई स्पेशलाइजेशन में करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बीसी के अंदर आते हैं तो फिर बीसीए में ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर ही अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो वहां पर आपको एक अलग फील्ड होती है, लेकिन आपको बीसीए में अलग से ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि मैंने बीसीए इसके अंदर किया है। तो बीसीए में आपको सब चीजें पढ़ना पड़ती हैं। आप अपन आते हैं 8th पॉइंट पर। 8th पॉइंट है अपना जॉब प्रोस्पेक्ट, कि मैं अगर बीबीए कर लूँ तो मेरे लिए क्या जॉब्स के अपॉर्चुनिटी रहेगी, और अगर मैं बीसीए कर लूँ तो मेरे लिए क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। तो यदि आपने बीबीए किया हुआ है तो फिर आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप टीम लीडर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सैप मैनेजर बन सकते हैं, और ऐसी कोई भी फील्ड आप ले सकते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और अगर आप बीसीए करते हैं तो फिर आप उसके अंदर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो ये जो फील्ड होती है वो आपकी बीसीए के अंदर होती है।
अब हम 9th पॉइंट देखते हैं, सैलरी। देखिए सैलरी भी जो होती है दो बात पर डिपेंड करती है। यदि आपने BCA या BBA किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है, तो हो सकता है कि फिर आपको जो सैलरी आपको मिले वो 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मिले पर एनम। ठीक है, लेकिन यदि आपका प्लेसमेंट वहां पर नहीं लग पाया, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और आपने BBA BCA किया और आप ओपन मार्केट में जाके जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपके लिए इनिशियल लेवल पर 20,000 से लेकर 25,000 तक आपको इनिशियल लेवल पर सैलरी पर मंथ मिल सकती है। हालांकि ये आपकी प्रोफेशन से डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको BBA में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। उसी तरीके से अगर आपका BCA के अंदर लॉजिक डेवलपमेंट अच्छा है, प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है, तो फिर आपको BCA के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी के आगे कैसे आप बढ़ सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं 10th पॉइंट, स्कोप। BBA का स्कोप क्या है और BCA का स्कोप क्या है। तो BBA का स्कोप यह है कि आप बाद में BBA के बाद में आप MBA कर सकते हैं। MBA में आपको प्रोजेक्ट टीम लीडर की जो पोस्ट है वो मिल सकती है। उसके बाद आप SAP मैनेजर उसके अंदर बन सकते हैं, जो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डील कर सकते हैं, पूरे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यदि आप BCA के बाद MCA करते हैं तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि आपको और अच्छी पोस्ट मिलेगी। आप उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप उसमें अंदर पूरी जो टीम है, जो सॉफ्टवेयर टीम डेवलप कर रही है, वो बन सकते हैं और इस तरीके से आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो BBA और BCA जो है वो बेसिकली दो अलग अलग टाइप की डिग्री हैं। एक ये डिग्रियां ऐसी हैं जो आपको डिसाइड करना होगा कि आप BBA के लिए बने या BCA के लिए बने। अगर आप BBA के लिए बने, आपकी इंटरप्रिटेशन की स्किल अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आपके लिए BBA ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छी करते हैं, आप सॉफ्टवेयर अच्छी करते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो BCA डिग्री अच्छी रहेगी। तो आज इसके बारे में आप डिसाइड करिए कि आप BBA के लिए ज़्यादा बेहतर बने हैं या BCA के लिए ज़्यादा बेहतर बने हैं। तो देखा आपने, हमने आपको BBA और BCA से रिलेटेड हर डायमेंशन बताया, हर वो चीज़ बताई जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी के भी दिमाग में डाउट ना रहे कि वो BBA उसके लिए बेहतर है या BCA उस डिग्री उसके लिए बेहतर है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं इस तरीके से और भी अच्छे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं, जो आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देंगे और आपको बिल्कुल रास्ता साफ नजर आएगा कि आपको किस लाइन पर जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।